अंग्रेजों के टाइम पे कहा सनातन सनातन हुआ था, एकजुट लड़के सब तब ने आजादी पाई थी। ये कौन सा आजादी वाला दिन है? देखना जरा, राइट टू फ्रीडम छीना गया है हमसे, राइट टू स्पीच छीनी गई है। और आप बात कर रहे हो कि ये हिंदू मुस्लिम का मैटर, तो ये है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। और आप सनातन की तरफ बात कर रहे हो, मेरी फैमिली कौन से आती है, हम इतना ज्यादा फॉलो करते हैं। आप कहते हो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। मैं यहाँ पे हूँ, क्या मैं एक देशद्रोही हूँ? मैं देशद्रोही हूँ क्योंकि मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज से लिंक नहीं आया तो मैं अपना एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ा। इसमें किसकी गलती है, सरकार की कि मेरी? तो इसके लिए हमें, अगर हम आज नहीं लड़ेंगे ना तो हम आगे लड़ ही नहीं पाएंगे, हमें पहले ही मार देंगे। लेकिन सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि चाइना के फंडेड यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। चाइना ही तो दे रही है मुझे पैसे। चाइना ने पैसे दिए। अभी यूनिक्लो से जाके अभी लेकर आऊंगी टूटे हुए पैर से। लेकिन ठीक है, अभी ऑफिस से डायरेक्ट आई हूँ, लेकिन आऊंगी जरूर क्योंकि ये हमारा देश है, हमारा प्रोटेस्ट है। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और कोई भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ क्वेश्चन करता है तो उसको सबसे पहले तो गवर्नमेंट एंटी नेशनल घोषित कर देती है। और ये अपील आपके चैनल से है कि लोग कल मार्च में आए, शांति पूर्वक मार्च में शामिल हों और बताएं कि जो लोकतांत्रिक अधिकार है इस देश के नागरिकों को मिलने चाहिए। वोट का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसके बिना देश कागज पे बना हुआ कोई नक्शा नहीं है, देश लोगों से बना हुआ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। डेमोक्रेटिक इन द पेपर। लेकिन सरकार के लोग ये कहते हैं जब आप लोग सरकार के लोगों के पास हमारे लिए इतना कहने का टाइम है, हमें इतना कहते हैं तो उनको मोदी जी को कहने के लिए टाइम नहीं है कि आप एक इंटरव्यू दे दो तो बंद कर देंगे ये लोग वो प्रोटेस्ट। उन्होंने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। वही तो मैं बोल रही हूँ, ये मन की बात आप मन में ही रखे। हमारी मन की बात तो आप सुनते नहीं हो। मैं जब से मैं 18 से टर्न हुई हूँ मैं तब से वोट दे रही हूँ, ठीक है, पर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है अच्छी पार्टी को वोट देने का। पर मैं बीजेपी को कभी वोट नहीं दूंगी, कभी वोट नहीं दूंगी। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं मन की बात, दूसरा कहते हैं परीक्षा पे चर्चा। हाँ। परीक्षा जब लीक हो जाती तब चर्चा क्यों नहीं करते? वही तो बोल रही हूँ, जब इतना बड़ा मैटर हो गया है, जाके ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, वो इतना सब कुछ कर। आज ऑस्ट्रेलिया वाले हमें मॉक कर रहे हैं कि दे आर हगिंग आवर प्राइम मिनिस्टर लाइक दे नो ईच अदर फ्रॉम सिंस डे वन एंड ऑल, ये वो दे आर सेइंग दे लाइक हैंडशेक एंड ऑल। इतना सब कुछ वो बाहर देश में कर सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? वो आकर सीधा वांगचुक से सीधा डायरेक्ट बात कर सकते थे ना, जब उनके अंदर इतना ही था। वो बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक एक बड़े हस्ती है जिससे विदेश के तमाम लोग चाहते हैं बात करना, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं चाहते बात करना। इसको आप कैसे देख रहे हैं? में इतना अच्छा जी रहे थे वो, फिर भी दिल्ली में आए जहाँ इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इतना मारा मारी है, फिर भी वो लद्दाख छोड़कर आए। हाँ, आप पूछ रहे थे कि बताएं क्या? प्रधानमंत्री जी के पास जवाब ही नहीं है, क्यों आएंगे बात करने के लिए? मुख्य बात ये है इस टाइम क्या चल रहा है, अगर वो आएंगे तो उनको कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा और वो बोल नहीं सकते क्योंकि सत्ता, देखिए 21 राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, उनके पास दबदबा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमने कई और देश में होता जहाँ पर इतना बड़ा हस्ती साइंटिस्ट जिन्होंने अपने नेशन के लिए इतना कुछ करा है, अगर ऐसा किसी और देश में होता और वो कोई साइंटिस्ट प्रोटेस्ट पे बैठ जाता तो वो उस कंट्री की गवर्नमेंट को हिला देती। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हम शिक्षकों और साइंटिस्ट की इज्जत नहीं करते। हम क्या बोलते हैं स्कूल में जब आ जाते हैं, सर मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए। हम तो लड़ाई कर देते हैं सर, हम तो लड़ाई कर देते हैं अपने मास्टरों से। पर बाहर के देशों में प्रोफेसरों को और जो असलियत में शिक्षित होते हैं, जिनके पास डिग्री होती है, उनको महत्व दिया जाता है। उनको इवन प्रेसिडेंट से भी ऊपर की उपाधि पर माना जाता है। और जब भी कोई प्रोफेसर को स्पीच देने आता है ना बाहर के इंस्टीट्यूशंस में, तो जितने भी बड़े दिग्गज होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो प्रोफेसरों को वेतन नहीं मिल रहा है। यही तो बात है, इसलिए तो हम पीछे हैं। इसीलिए हम पीछे हैं। आइए और भी तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? जी भाई, उत्तर प्रदेश बदायूं से आ रहा हूँ। बदायूं से? जी। तो क्या देखे यहाँ पे? यहाँ मैंने देखा कि माहौल तो बहुत अच्छा है, प्रोटेस्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है और सरकार के खिलाफ बिल्कुल ऐसे करना भी चाहिए। जब सरकार गूंगी बहरी लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, जी मुट्ठी भर लोग हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं। अगर ये उसे मुट्ठी भर लोग लग रहे हैं, पहली बार तो 2 ही काफ़ी होते हैं, लेकिन इतनी बहुत तादाद में आज तो देखने को मिल रहा है कि संसद चलो। और कल आप प्रोटेस्ट देखना, बीजेपी की नींव न हिला दे तब कहना कि युवा क्या चीज़ है। जो बड़े बड़े देशों को हिला दिया, न जाने कितने देश की सरकारें पलट दी,
और आप लोग ऐसे ऐसी ही बात करते हैं तो बीजेपी लोग कहते हैं ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। कैसे राष्ट्रद्रोही हो गए, कैसे? सोचिए युवाओं को राष्ट्रद्रोही बता दिया जा रहा है। नहीं, मैं ये कहा युवाओं को लोकतंत्र तरीके से ये कैसे हराएंगे? आप चाहते हो कि सही चीज हो, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो लोग आवाज उठा रहे हो राष्ट्रद्रोही हैं। आवाज उठा रहे हैं सरकार के लोग जो कह रहे हैं। हाँ। अगर राष्ट्रद्रोही हैं तो आज ही जितने भी युवा हैं, जितने भी मेरी माँ बहनें और जिनके माँ बाप सब आए हैं, सबको गोली से उड़ा दे, सबको गोली से उड़ा दे। हाँ, सही बात। अगर राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है तो सब पे मुकदमा ठोक दे। आज हम जेल जाने को तैयार हैं, आज गोली खाने को तैयार हैं। है इतनी दम सरकार में? अगर सत्ता में बैठ गई है तो इतना गुरूर नहीं आना चाहिए सरकार को कि वो तानाशाही बन जाए। ये लोकतंत्र है। इंदिरा गांधी भी तानाशाही बनने की कोशिश कर रही थी, लोग उस टाइम नहीं कर पाई। आज तो फिर भी सोशल मीडिया है, आज एक खबर तुरंत घर पे जाती है, हर किसी के यहाँ मैसेज आती है आप लोगों के द्वारा।